अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे आप और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ अपने बचपन की रियलिटी, जो शायद अभी तक मैंने किसी से शेयर नहीं की थी। लेकिन मेरा दोस्त एक जो मेरा बचपन का दोस्त है और उम्र में मुझसे बड़ा भी है, मुझे हमेशा गाइड करता है। और उसने जब मेरा इसरार के 2 पार्ट देखे तो उसने मुझे कहा, और मुझे लाने पे भी, जो इसरार हब ऑफिशियल लाने का जो मकसद था वो मेरा नहीं था कभी शायद, लेकिन उसने मुझे फोर्स किया कि मैंने जो एपिसोड्स बना के रखे हुए हैं अपने पास सेफ हैं, क्यों ना मैं उनको लोगों के सामने हकीकती तौर पे पेश करूं कुरान और सुन्नत से। तो उसने कहा कि पार्ट 3 जो ला रहे हो, इससे पहले छोटी सी जो है वो अपनी जो हमारी जो बीती हुई जिंदगी है, जो 97, 98, 99 का जो दौर था उस वक्त का, जो हम प्रैंक और लोगों को तंग करते थे, उसकी रियलिटी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए गहराई का। जो हम सिर्फ लीलम और ब्लैक मैजिक का जो नाम लेते हैं और रूहानियत से हम जोड़ देते हैं, हम क्या कुछ नहीं बोलते चले जाते। तो उसने जब एपिसोड देखे तो उसने कहा पार्ट 3 को लाने से पहले वो मैं अपने बचपन की वो रियलिटी जो हमने लोगों के साथ की है वो ज़रा शेयर कर दे। तो मैं आपको बताने लगा हूँ, थोड़ा शॉर्ट करूँगा जितना हो सका, जितना शॉर्ट करके आपको सुना सकूँ। प्रैंक तो मैंने बहुत किए थे, लेकिन कुछ 2-3 आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरीके से लोगों को ब्लैक मैजिक में और सिफलीलम में और जो है वो रूहानियत में लोगों को पागल किया। अच्छा, एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी बचपन से अपनी नानी के घर पे रहा। मेरी नानी ने मुझे पाला पोला, पढ़ाया भी लिखाया भी, बहुत मेहनत मेरे साथ मेरे ऊपर करी। आज मेरे पास ज़िंदगी का जो भी टैलेंट है, जो भी मैं समझता हूँ शायद किसी सामने वाले में नहीं हो है, या वो सामने वाले सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है। तो अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अल्लाह ताला ने जो अता किया टैलेंट, वो बस। फिलहाल स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैं अपनी नानी के घर रहता था और मेरी नानी के बराबर में एक घर होता था। उसे आप कह लें कि डेरा जिसे बोलते हैं, डेरा भी बोल सकते हैं आप उसको, एक मंजिल का मकान भी बोल सकते हैं, कच्चा सा। और उसके बराबर में मेरा स्कूल हुआ करता था। तो होता कुछ ऐसे है कि अचानक से, और जो स्कूल जो है वो उसके बराबर में मेरे दोस्त का इंटरनेट कैफ़े होता था जो साउथ अफ्रीका में है, जिसने मुझे ये कहा कि मैं आप लोगों से ये रियलिटी अपनी ज़िंदगी की हम शो करें और फिर पार्ट 3 जो है वो आपको दिखाया जाए। और एपिसोड 1 का जो पार्ट 3 है, इस स्टोरी के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा नेक्स्ट वीक। अच्छा, ये अपनी ज़िंदगी की रियलिटी वो बताने जा रहा हूँ कि हमने छोटी सी उम्र में ब्लैक मैजिक करना कैसे सीखा। अब जी मुझे पॉकेट मनी की ज़रूरत होती थी कि एक्स्ट्रा पैसे मेरी नानी तो देती थी मुझे, लेकिन सब मुझे देते थे, लेकिन फिर भी हम टोकन खेलना, छालिया खाना, इंजॉय करना, बैट बॉल खेलना। बैट बॉल तो मैंने कभी नहीं खेलता था, लेकिन बॉलों से खेलने का बड़ा शौक था। कभी फुटबॉल खेलना, कभी जो है वो वॉलीबॉल खेल लेना, कभी कुछ ना कुछ करते रहना। तो होता क्या है कि जी अब हम थोड़ा तंग होते थे कि हमारे पास बॉल लेने के पैसे नहीं होते थे, और मूवीज़ जो आती लेकर आते थे हम देखने के लिए VCR के ऊपर, तो उसके भी किराए के पैसे नहीं बनते थे, क्योंकि बोलते थे कि जी 10 रुपये किराया है, लेकिन उसका होता 20-30 रुपये किराया था। वेल, तो स्टोरी की तरफ चलते हैं कि क्या होता क्या है कि मैं अपने दोस्त से जिक्र करता हूँ कि शायद ऐसे से यार थोड़ा सा पॉकेट मनी का मसला रहता है यार, कुछ बताना। वो हमें ट्रिक्स बहुत देता था, हर चीज़ के बारे में बताता था। और उसने अच्छा, उसको सारी मामलात का थोड़ा सा वो था। उसने कहा कि भाई मैं जो है ना तुझे बताऊंगा, सब्र कर। अच्छा, इसी बीच क्या होता है कि वो बराबर में, जो मैंने आपको बताया कि स्कूल और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक वो घर का फासला था जो डेरा बना हुआ था, और वहाँ गुड़िया के बाल बनाते थे वो लोग, लच्छे जिसे बोलते हैं। तो मैं अक्सर उनसे फ्री में लच्छे खाता था, और मैं लच्छे वालों के पास चला जाता हूँ और जाके उनको बोलता हूँ कि मुझे लच्छे 1-2 देना यार, मैं खाऊंगा। कहता अच्छा सही है, तू यहाँ बैठ, पहले हम अपनी पैकिंग कर लें, उसके बाद तुझे बड़ा वाला लच्छा बना के देता हूँ। मैं बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि ये लच्छे बनाएगा। अब मैं उन दोनों की क्या स्टोरी सुन रहा हूँ
कि वो दोनों एक दूसरे को स्टोरियाँ सुना रहे हैं कि हमारे गांव में जो उसकी वालदा हैं वो बता रही हैं कि उनके घर में काला जादू हो गया, और वो काला जादू इतना ख़तरनाक है कि वो उनके गांव से उठ के यहाँ कराची तक उनके डेरे तक आ जाएगा। अब मैं बड़े मज़े से उनकी स्टोरी सुन रहा हूँ, पूरी स्टोरी सुन ली उनकी। उसने मुझे लच्छे बना के दिया और मैं निकल गया, बाहर आया। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा अपने दोस्त को बोला, यार जाहिद वो इस किस्म की बातें कर रहे थे यार दोनों ना। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, बाबा तेरे तो काम हो गया, मुझे पॉकेट मनी चाहिए होती है ना, फिगर ही ना कर, तेरी पॉकेट मनी का इंतजाम कर दिया मैंने। मेरा वो कैसे? कहता बस देखता है आपने जैसा तुझे बोलूँ तो वैसे ही करियो। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि हम अमूमन घर में वो स्टोरियाँ सुना करते थे भाई, वो फला 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 फला, वेल किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा यहाँ। तो होता क्या है कि वो मुझे एक आइडिया देता है कि बात सुन, तू देख अगर तेरे बहन की कोई गुड़िया उड़िया हो तो वो गुड़िया उठा ले। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, मिल गई तो, नहीं तो लानी पड़ेगी कहीं से। अच्छा, मेरी भांजी होती थी छोटी और वो गुड़ियाओं से खेलती थी, और उसकी एक गुड़िया मुझे मिली जो ख़राब टूटी फूटी सी थी, तो वैसी उसकी हालत बुरी सी थी। उस वक्त एक ड्रामा आता था आहट, उस ड्रामे से मैंने वो सारी चीज़ देखी कि वो क्या नमूना चल रहा है वहाँ पर। तो होता क्या है कि मैं उस गुड़िया को, उसकी गुड़िया लेता हूँ, वो पैसे पहले ही इतनी टूटी हुई थी और इतने उसके बाल उसके ख़राब हुए थे कि वो देखने में अजीब लग रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने दोस्त से कहने के ऊपर के उस गुड़िया के ऊपर स्वाद दुआ तोएं सोएं जो भी जहन में आ रहा है वो लिख दिया, और 1 2 3 4 5 6 जो समझ में आया वो ठोक दिया उस गुड़िया के ऊपर मार्कर से। और फिर वो फिर याद आता है कि जी वो तो गुड़िया को कुछ लपेट रहा था, अब वो क्या लपेट रहा था ये तो नहीं पता। अब मैंने अपने दिमाग में ट्रिक लगाई कि यार इसको, वो कॉपी का जो पेपर पर्चे होते हैं, जो कॉपी के पेपर होता है वो फाड़ के मैंने उसको गीला किया, और गीला करने के बाद उस गुड़िया के ऊपर चिपका दिया। और एक और आपको उसके साथ सीन मेंशन करता हूँ लाइफ का, रियलिटी का। मैंने 3 साल से कबूतर रखे हैं और घर में किसी को भी नहीं पता है, मेरी नानी नाना को नहीं पता था कि, और बाकी भी किसी को नहीं पता था कि मैंने कबूतर रखे हुए 3 साल से। तो मैं छत पे गया, छत के कमरे पे चढ़ रहा था और वहाँ जाके मैंने फटाफट वो गुड़िया छुपा दी कबूतरों के पिंजरे में, और मैं आ गया नीचे सो गया, क्योंकि जल्दी सोता था मैं, ना मेरे जल्दी सुला देता मुझे। और सुबह के टाइम क्या हुआ कि अचानक से जब मैं उठाऊँ और उठने के बाद जो है मेरी नाई नाश्ता बना रही हूँ और मैं कबूतरों को दाना डालने के बहाने ऊपर भाग गया। अब कमरे के ऊपर चढ़ा, मैंने गुड़िया निकाली तो मैंने कहा ये क्या हो गया, तो गुड़िया ख़राब हो गई। उसमें बेटे कर दी इन्होंने खूब सारी, लो भाई ये क्या हो गया। मैंने जल्दी से फटाफट जो है ना वो जो जूते पॉलिश करने वाला ब्रश होता है वो उस गुड़िया के ऊपर खूब मारा मैंने कहा साफ हो जाएगा शायद। अब वो पेपर चिपका हुआ है और जो मैंने मार्कर से निशान बनाए थे वो गीले होने की वजह से ना उस पेपर के ऊपर भी आ गए थे। अब जी मैं परेशान, मैंने कहा ले गुड़िया तो कोई ख़राब बेकार हो गई, क्या करूँ। इतना मेरी नानी ने मुझे नाश्ते के लिए आवाज़ दी, मैं कब भागो स्कूल के लिए भी लेट हो जाऊँगा। मैंने वो गुड़िया हाथ से उठाई और फेंक दी, बराबर और हो गया, फेंकी और मैं नीचे चला गया, अपने स्कूल चला गया। गुजर गए कुछ 1 2 दिन 3 दिन गुजर गए का, तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे स्कूल की जो शर्ट थी वो उनके यहाँ जाके गिरती है। अब गिरी तो मैं गया वहाँ पर उठाने के लिए। मैं उठाने के लिए जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी मुझसे बोलता है कि यार वो तुम्हारी शर्ट पड़ी हुई है, और बात सुनो ऐसे सीधे नहीं जाना, ऐसे दीवार के साथ चिपकते हुए जाओ और वहाँ से उठाना अपनी शर्ट। मैंने कहा अच्छा। अब मैं जा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई वो शर्ट मेरी तो पड़ी हुई है, लेकिन जो गुड़िया है वो गुड़िया के नीचे उन्होंने लाल कपड़ा बिछाया हुआ है और उस पर गुड़िया रखी हुई हुई, और उसके चारों तरफ उन्होंने गोल दायरा बनाया हुआ है आटे से। अच्छा भाई, मैंने फटाफट वो उठाई अपनी शर्ट और मैं निकला बाहर आया और जाके सीधे जाहिद के पास, जो मेरा दोस्त है उसके पास पहुंचा। मैंने कहा जाहिद यार वो गुड़िया थी ऐसे जो तुमने बताया था वो तो फेंकी, हो तो हो भाई, वो तो वाकई में वो लोग सारे बैठ गए और डरे हुए हैं और इस तरीके से बताया। बाबा तेरा काम हो गया, तो बेफिक्र रहे, तूने बोला था ना तेरे पक्के हैं 10 20 रुपए तेरे को, जब भी
चाहिए होंगे तुझे मिलते रहेंगे, टेंशन नहीं ले। कहता जब अभी तो नहीं, आज नहीं, कल सुबह स्कूल के टाइम पे ना तेरे जाएंगे, तो मैं जाऊंगा, बात करूंगा, फिर तुझे बुलाऊंगा। दूसरे दिन सेम सीन यही होता है कि वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जो है उनको बताता है कि इसी तरह ये पता नहीं, जो भी याद नहीं मुझे, उसने करी। उसने बाद मुझे आवाज़ मारता है, कहता है इधर। मैंने कहा जी जाहिद भाई। यार उमर बात सुन, किसी को तूने बताना नहीं है, वो कोई भी पूछे कुछ नहीं बताना, ठीक है। और ये अंकल आप इसको 10 रुपए दीजिए। उसने मुझे 10 रुपए दिए अंकल ने, और मुझसे कहा कि ये गुड़िया उठा, और ये गुड़िया उठा के बैक पे एक स्टेशन होता था, और स्टेशन की पटरियों के पार एक कचरा कुंडी होती थी, मतलब वो जो पटरियों के बैक साइड पे जो कचरे कुंडी है ना, वहां फेंक के आनी। तूने किसी को भी नहीं बताना है, खामोशी से इसको उठा के ले जा। अच्छा जी, मैं बड़ा खुश, 10 रुपए जेब में डाले, मैंने उठाई भैया, दे मार 4.5। मैं घूम के पीछे गली से मैं एक बराबर में जो है लेफ्ट साइड पे टाल होता था लकड़ी का, वो भी मेरा दोस्त होता था, क्लास फेल होता, मैं उसके टाल के घूम के अपने घर चला गया, और गुड़िया संभाल के मैंने रख दी। अब जी मैं जब भी मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती, मैं क्या करता कि जो है वो ये ड्रामे करता। और एक के साथ नहीं, कई ऐसे वाकयात मैंने किए, प्रैंक किए लोगों के साथ उस वक्त। तो यही शॉर्ट करता हुआ चलता हूँ मैं, जितना शॉर्ट कर सकूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि हकीकत कुछ और है, हम समझते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, लेकिन इसीलिए रियलिटी आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होता है कि अचानक जी वो जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, उस वक्त एक मूवी आई थी टाइटैनिक, नई मूवी वो आई। उसको किराया जो था वो बड़ा महंगा था, क्योंकि नई फिल्म का किराया ज़्यादा होता था। अब उसका किराया जी 50 रुपये उसका किराया, और मैं कहाँ से दूँ जी। मैं तो अपनी नानी को बोला था 20 रुपये किराया, अब ये 30 रुपये एक्स्ट्रा देखने के लिए तो उठा के ले आया। अब तो उसका तो 50 रुपये किराया देना, 2 दिन भी हो गए, तो अब क्या करें जी। तो मैं जाहिद के पास गया, मैंने कहा जाहिद देख यार पैसे नहीं है और फिल्म भी वापस करनी है, क्या करें क्या करें। जाहिद ने कहा परेशान नहीं हो बेटा, तो ऐसा कर एक पेपर लेकर आ और एक अपना रेड कलर का मार्कर लेकर आ। मैंने कहा अच्छा, मैं लेके जाता हूँ। उसने वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर एक जो हम सही गलत का निशान खेलते थे बचपन में, उसकी वो डायग्राम बनाता है, और उसके बाद उस पर वो उल्टे सीधे नंबर लिख के और पीछे का मार्कर का पेन का जो फॉर्म होता है वो निकाल के थूक फेंकता है उस पेपर पे, और उसके ऊपर घुमा देता है वही फॉर्म। वो चीज वो पर्चा जो है खतरनाक सा लगने लगता है। उसको बोलता है, जब ये मुझे बोलता है ये सूख जाए ना, इसको ऐसे करके लपेट और इस पर धागा बांध ब्लैक कलर का, और वो जो सामने बराबर में दर्जी है ना, उससे 2-3 सुइयां ले और इसके कागज के आर पार कर दे। मैंने कहा सही है। मैंने करके, और कहता जब तू घर जाने लगे तो उसको जोर से फेंकियो, इतना ऐसे फेंकियो कि वो तुझे पता हो कि वो अंदर उसके कमरे के वहां तक चला जाए। और वो ऐसी खुली होती थी उसकी, वो पूरा बरामदा खुला होता था, एक कमरा होता था, एक वॉशरूम अंदर ही। वो मैंने फेंका और मैं घर चला गया। अब घर से मैं स्कूल ट्यूशन का टाइम था, मैं ट्यूशन के लिए निकल चला गया। ट्यूशन से मैं आ रहा हूँ कोचिंग से अपने, तो क्या देख रहा हूँ, वो जो डेरे के जो 8-9 लोग होते थे वहाँ पर काम करने वाले, वो सब बाहर खड़े हैं। और भाई वो बड़े परेशान, और वो जिस बंदे ने मुझे 10 रुपये का नोट दिया था वो मुझे आवाज़ मारता है, इधर भाई यार इधर जल्दी आ जल्दी आ। मैंने कहा जी 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 अंकल जी, बेटा एक काम करना है तूने, और तूने जो है ना किसी को भी नहीं बताना है ना, तो मैं तुझे जो है ये 20 रुपये रख ले। तो उस वक्त 20 रुपये भी बहुत होते थे, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं जी अंकल ऐसे नहीं, हम मुझे चाहिए तो 40 रुपये थे। मैंने कहा 40 रुपये से लेने, और ये मुझे कहाँ ये 20 रुपये का नोट पकड़। तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं, जब मना किया है, जाहिद ने बोला है कि वो अब दोबारा हाथ नहीं लगाना, वरना जिन जो है ना वो तेरे अंदर चला जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ये बात हो रही है, देखा तो सामने से कैफे में से निकल के जाहिद आ गया मुझे देख के। तो जाहिद ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोलता है क्या हुआ। मैंने कहा अंकल कह रहे हैं यार वो देख उनका वो तावीज़ पड़ा, और वैसे सेम उन्होंने ना लाल कपड़े के ऊपर तावीज़ रखा और चारों तरफ पाटा डाला। जाहिद बोलता है यार कर दे बेटा, कर दे मेरी बच्चा, मेरा भाई है ना, तो मेरी बात मान, और किसी को कुछ नहीं बताना है। तूने कहा मुझे तावीज़ उठा और वही फेंक के आई हो। अंकल आप इसे 40 रुपये दो,
ठीक है, और ये बात ये अपने तक रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। उसने जी वही आया, मुझे दिया, मैंने पकड़ा हाथ में और फिर वही घूम के मैं टाल से घूम के घर में चला गया। मुझे आके मैंने मरोड़ के फेंक दिया उसको। कहने का मकसद ये कि लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं सच, और कोई भी उनको जिस राह पे लगाते हैं ना, वो उसी राह पे निकल जाते हैं। जैसे आप लोगों को बोला जाता है, अगर आप किसी बाबा जी के पास चले जाएं या किसी के पास ताबीज़ लेने चले जाएं, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। लेकिन ये मैं जब आपको वजाहत करूँगा ना काले ब्लैक एंड मैजिक की और सफली इल्म की और रूहानियत की, क्या ताल्लुकात हैं इनकी ज़िंदगी में, हमारी इंसानियत की ज़िंदगी में, तो आपको खुल के सामने आएगा। देखिए, आपको अपनी रियलिटी की एक स्टोरी सुना दी कि मैं, अब ऐसे भी लोग रहे मेरी ज़िंदगी में जो मेरे फैमिली मेम्बर्स से भी रहे, और मैं उनके नाम नहीं शेयर करूँगा, तो उनकी मैं स्टोरियाँ जब सुनता था ना, तो वो स्टोरियाँ सुनने के बाद उन्हीं पर अप्लाई करता था। और यही मेरा अपना लिया था कि मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी, मैं अपने स्कूल से बैठे बैठे एक फर्रा बनाना और वैसे उसको फोल्ड करके उल्टा सीधा मरोड़ में डाल के ठेरे के ऊपर फेंक देना। और जी मुझे पता है कि वो किसी से उठवाएंगे नहीं, उन्होंने मुझे चूज़ किया हुआ है, और मेरे जी 20-25 रुपये 30 रुपये पक्के हुए हैं उनसे। और ये 2 साल तक मैं कंटिन्यू करता रहा। और लास्ट टाइम भी जब वो छोड़ के भागने लगे, उस वक्त शायद मेरे ख्याल से चांद रात का दिन था या ईद का दिन था, कि मैंने वही गुड़िया उठा के उनके घर के पास रख दी। लो भाई, वो तो फिनिश। वो कहते हैं नहीं भाई, उन्होंने मुझे बुलवाया, और वो उस दिन मुझे पहली दफ़ा 100 का नोट उसने पकड़ाया था। मैं बड़ा खुश हो गया था 100 का नोट पकड़ के, और वो गुड़िया उठा के मैंने फिर वही हरकत दोबारा। और इसी तरीके से मैंने दूसरा वाक़या अगर अपने शेयर करूं कि मैं अपनी नानी के घर पे रहता था, और मेरा वालदैन जो थे वो इतनी दूर रहते थे, 2-2.5-3 किलोमीटर का फ़र्क होता था। तो मैं अपने घर में भी रहता था जाके, तो मैं वहाँ पर होता था, तो वहाँ पर भी मैंने अपनी गली में जो है वो किसी ने बोला शोशा छोड़ा कि यहाँ चुड़ैल रहती है और रात में जो है वो निकलती है, ये वो ना, इस तरीके की एक फिल्म थी। अब जी हम लोग दोस्त यार जब रात में बैठते थे छुप छुपा के, तो हमें मना करते थे सब, तो हमने प्लानिंग ये की, वाबे कुछ ना कुछ इधर मैं करता हूँ। यहाँ पर मैंने जाहिद को फ़ोन, तो सब होते नहीं थे, PTCL होते थे, तो PTCL से उसको चुपके से फ़ोन किया घर से कि भाई जाहिद यार ये है इस तरीके से। तो उसने, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ जितनी शॉर्ट हो सके, उसने कहा यार बात सुन, तो देख किसी का अगर कोई रंगीन सा दुपट्टा मिल जाए तुझे, और कुछ भी ऐसा मिल जाए, तो तेरा काम पक्का है, तुम लोगों की टेंशन दूर है, कर लो। अच्छा सही है, डन। अब मैं वो ढूंढता हूँ, और मेरी वालदा का ये दुपट्टा मिल जाता है। और मेरे वाली साहब उस वक्त जो थे वो शायद वो जो थे लेडीज टेलर हुआ करते थे, तो मुझे शाइनिंग वाला बराबर गोटे वाला जैसे बोलते हैं, मोती छोती लगे होते हैं, वो दुपट्टा मिल गया वालदा का। मैंने वालदा का ही दुपट्टा लिया, और वाली साहब की वो होती थी, वो डमियाँ होती हैं जिस पे कपड़े चढ़ाते हैं, वो वाली डमी डंडे पे फंसाई, उसके ऊपर दुपट्टा पड़ा, फिक्स किया, और भाई क्या जी, जैसी 1:45 का टाइम हुआ, उस वक्त में शायद फर्स्ट ईयर में जो है DBA कर रहा था, उस वक्त 3 साल का बिजनेस डिप्लोमा था। तो उस टाइम पे हम, मेरे कुछ दोस्त वगैरह स्मोकिंग वगैरह भी करते थे, हम लोग तो छुप छुप के करते थे, रात को जब सो जाना, फिर स्मोकिंग करनी है तो भाई क्या करना है जी, चुड़ैल निकाल लेनी है। अब वो हमने क्या किया कि भाई वो दुपट्टे को उस डमी पे चढ़ाया, और बाहर निकाल के हमने एक डोरी लगी हुई थी उस वक्त, तो उस पर झंडियाँ लगी हुई थी, 14 गज करीब होती थी, तो गलियाँ उलियाँ सजती थी, तो वो भाई हमने उठाई, वो लगा दिया वो डंडा मैंने बीच में। अपने घर से ही जालियाँ जा रही थी, वो जालियों से मैंने वो दुपट्टे को सजो के वो बीच में डंडे को उस रस्सी के सहारे में फंसा दिया। अब वो हवा से वो उड़ने लगा, और वो फैल गया पूरा दुपट्टा भी, और मैंने नीचे वैसी एक ब्लैक कलर का जो कपड़ा था, वो वालदा का ही दुपट्टा था, वो भी वो मैंने उस पर चढ़ा दिया पुतले के ऊपर कि भाई नजर ना आए कुछ। अब भाई वो हमारे बराबर वालों ने देखा, और वो बड़े वो भाई डर गए, भाई तो चुड़ैल घूमती है, चुड़ैल घूमती है। लो भाई, वो एक बंदे ने देखना था, और पूरी गली में मशहूर हो गया कि भाई इस गली में तो रात को जो है ना चुड़ैल निकलती है और वो घूमती है। अच्छा, वो एक ही डंडा मैंने एक ही जगह रखा हुआ था, लेकिन
लोगों ने ऐसा बना दिया था कि भाई इस गली के कोने से चलती है तो उस गली के कोने तक जाती है, और उस गली से चलते हैं इस गली के कोने तक आती है। लो अब हम लोगों को पता चल गया, सब दोस्तों को, कि भाई सब 12 बजे के बाद दुकानें बंद हैं, और सबको पता चल गया है कि भाई यहाँ तो वो दुल्हन जो है वो निकलती है चुड़ैल और वो घूमती है रात। लो भाई हमारा रास्ता क्लियर। अब हम जब सब सो जाना, हम लोगों ने निकलना बाहर, अपनी वो बैठक बनी हुई वहाँ पे बैठना, आराम से वो बाहर चुड़ैल निकाल देनी है डंडे से, और फिर चुड़ैल टंगी रहेगी और हम लोग बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से वाकयात आपको शेयर करने का मतलब यह है कि यार आप बिला वजह किसी बातों पे, अनजानी बातों पे यकीन नहीं करो जब तक खुद से न देखो। और छोटा सा शॉर्ट करके एक वाकया और सुना देता हूँ अपना, कि सरकटा भी हमने निकाला, बैक साइड के ऊपर हम यानी कि बैठना शुरू हुए, तो वहाँ लोगों ने हमें तंग किया कि यहाँ नहीं बैठा करो भाई, यहाँ नहीं बैठा करो। अच्छा जी नहीं बैठेंगे, अब यहाँ सरकटा बैठेगा। तो मेरे और मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि पैन कोट जो है ना जो पहनाते हैं, और पहनाने के बाद जो है रात को थोड़ा सा ऐसा फील दिलाएंगे सबको। हाँ ठीक है। अब मेरे दोस्तों ने क्या किया कि मुझे पहले एक शर्ट पहनाई, शर्ट को बिल्कुल इस तरीके से एज इट इज़ मेरे बालों से उन्होंने बंद किया, उसके ऊपर टाई बिल्कुल फिक्स करके पहनाई, और उसके ऊपर कोट चढ़ा के पहनाया, और मेरे हाथ उसमें नहीं थे लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म भर दिया था। वो फॉर्म भरपूर के वो हाथ ऐसे सीधे कर दिए, और फिर क्या हुआ, उन्होंने एक कैप पहना दी मेरे सर उसके ऊपर। अब वो पहनाई और मुझे इशारा किया कि वो बाबा जी जब निकलेंगे ना, जब निकल के बैठेंगे रात को वहाँ पर, तो तूने क्या करना है, तू चलता जाइयो, सही है, चलते चलते तूने वो टोपी उतारनी है और वहाँ रुक के 2-3 दफ़ा राउंड मारने, घूमना है, और घूमने के बाद तू सीधा इस गंदी गली के अंदर आ जाइयो। बस वो जी मैंने वो एक ही दफ़ा करना था, उस पूरे इलाके में मशहूर होना शुरू हो गया कि भाई इस गली में सरकटा इंसान रहता है, वो रात को निकल जाता है 12 बजे। लो भाई इधर चुड़ैल रहती है और उधर बैक साइड पे सरकटा घूमता है। वाह जी वाह, वो एक दफ़ा का सीन, और वो कई दिनों तक चलता रहा। तो वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ शॉर्ट करके, जितनी हो सका उसको शॉर्ट करके सुना रहा हूँ कि यार लोग बेवकूफ़ क्यों बनते हैं, लोगों को क्यों नहीं समझ में आती, लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हकीकत को, रियलिटी को, कि रियलिटी क्या है, ज़िंदगी की असल हकीकतें क्या हैं। और मैंने जैसे कि आपको अब तो कुछ भी नहीं बताया कि ये मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट वो स्टोरी सुनाई हुई है आपको अपनी ज़िंदगी की रियलिटी की, जो मुझसे मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अपना एपिसोड 1 का पार्ट 3 लाने से पहले ये बचपन की हकीकत बता सकूं, कि रियलिटी को समझ लो, कि अपनी बचपन के कुछ हिस्से मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको सुनाए कि जब भी मुझे पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है तो वो मैं क्या करता, मैं उनको तब 20 घंटे या कोई डॉल बना के फेंक देता, और वो हो जाते। वो 2-2.5 साल तो पूरी यही मेरा हिसाब चलता रहा उन लोगों के साथ, बेचारे भाग गए वो लोग। फिर वो उधर भी मैंने यही हरकत करी कि वो जी चुड़ैल दिखाई सबको, और वो और सरकटा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक दिन बचपन में मैं भी इन चीज़ों से, स्टोरियों से डर जाता था, लेकिन खुद ही रियलाइज़ होने लगा आहिस्ता आहिस्ता कि यार हम सुनते हैं और देखते तो कभी है ही नहीं, दिखा तो कभी कुछ है ही नहीं, कौन सा जिन सिर्फ इन्हीं को नज़र आता है और किसी को नहीं आता। तो वहाँ से थोड़ी सी बातें पिक होना शुरू हुई माइंड के अंदर, और वो फिर असलियत में जब मैंने सोचा कि यार लोगों को ट्राई करके अप्लाई करा जाए। बचपन में उस वक्त मैं बहुत छोटा होता था, कि मैंने आपको बताया ना 7-8 क्लास में मैंने ये हरकतें उनके साथ की, ब्लैक मैजिक उनको बहुत दिखाया गया, तुम्हारा जो ब्लैक मैजिक था ना वो ऐसे हुआ हुआ तुम्हारे गांव में, जो उठ के कराची में आ गया, उसी की बातों से मैं उसको ले आया। और ये एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने बचपन में इतना ही दफ़ा किया कि मैं खुद जो है वो समझ गया कि जैसे जैसे मैं अपनी एज में आया, जवानी की उसमें मैच्योर हुआ, अंदाज़ा हो गया, होने लगा कि ये सब कुछ बकवास है, झूठ है। और आज हम YouTube पे जितनी भी स्टोरियाँ सुनते हैं, और मैं 1-2 चैनल्स हैं जिनकी मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े फ़क्र से वो ऐसी झूठी स्टोरियाँ सुनाते हैं, इतनी इमोशनल होकर स्टोरियाँ सुनाते हैं कि सामने कुछ सुनने वाले लोगों को वो रियलिटी में लगने लगती है। पर मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि सिवाय जिन के जो अल्लाह ही मखलूक है, जिसके लिए मैंने आपको एपिसोड का पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखाया है, जब पार्ट 3 भी दिखाऊंगा तो मैं आपको रियलिटी में लेते हुए चलता हुआ जाऊंगा कि भाई
अंबिया के दौर से उनके वाक़यात क्या हैं और जिनकी हकीकत सूरत हाल क्या है, और ब्लैक मैजिक जिसे आप बोलते हैं, सिफली इल्म जिसे बोलते हैं, जिसे आप रूहानियत में जोड़ते हैं, इनके मामलात असल में क्या हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और वो ऐसे पर्दे उठाऊंगा मैं आप लोगों की आंखों के सामने से, कुरान और सुन्नत के हवाले से, उनकी आयत का वो बाकायदा सूरतों के तर्जुमे के साथ आयत का नंबर और कुरान और हदीस जो हमें बता रही है, और सही मुस्लिम और सही बुखारी और सुनन अबू दाऊद के अंदर जहाँ जहाँ जिक्र आ रहे हैं उस सब मैं आपको एग्जैक्टली शुरुआत करके बताऊंगा, दिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा, ताकि आपकी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। और जब कभी आप लोगों से कोई भी ऐसी बात करें तो आप उस पर यकीन कभी मत करिएगा, और अगर आपको यकीन होने भी लगे तो उसकी एक दफ़ा डीप की सच्चाई में चले जाइएगा। और मेरी ये स्टोरी ज़रूर अपने दिलो दिमाग में याद रखिएगा कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो जाता है। यही तो है कि मैंने 7वीं 8वीं क्लास में जो है वो ब्लैक मैजिक और सिफली इल्म तो करना सीख लिया था। आज मैं रूहानियत का भी बाबा बना हूँ। अगर कोई मेरे सामने आके बोले ना तो मैं उनको सही जिन दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा कि वो याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको जितना शॉर्ट करके सुना सकूँ आपको, लेकिन ये बहुत लंबी हो गई। तो इंशाल्लाह एपिसोड 1 के पार्ट 3 के साथ हाजिर होंगे। फिर इंशाल्लाह आपको सच्चाई से आगाह करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिससे मेरी रियल लाइफ की ये रियलिटी की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल सहन में हो आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए।